हेलो गाइज, तो ये है इस साल की पहली वीडियो एंड आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे तगड़े चैलेंज जिनको खेल के आपको मजा आ जाएगा। मजा मतलब आज हम माइनक्राफ्ट के कुछ डेटा पैक्स देखने वाले हैं, वो भी एकदम तगड़े वाले। और वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको डाउनलोड लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो बिना फालतू की बातें करे सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले ये देखिए, हम बहुत ज्यादा क्लोज है 1 मिलियन के, करवा ही दो यार। नंबर 9, माइनक्राफ्ट के अंदर मरने के 1000 तरीके हैं, जैसे कि लावा, क्रीपर, आयरन गोलम, सफोकेशन, मतलब बहुत सारे तरीके, आप समझ जाओ। तो कैसा रहेगा एक ऐसा चैलेंज जिसमें मरना ही काफी बड़ा चैलेंज हो। जी हाँ, अगर आप डाउनलोड करते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू डाई, तो फिर माइनक्राफ्ट में मरना काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। इधर हम लावा के अंदर चले जाते हैं तो उल्टे हमें हार्ट्स मिलने लग जाते हैं। कोई भी मॉब के पास जाने का ट्राई करते हैं तो मॉब ही हवा में उड़ जाते हैं। आयरन गोलम को पीट देते खींच खींच के, फिर भी हमें वो कुछ नहीं कहेगा। पानी के अंदर डुबकी मारने लगते हैं तो हमारे हाथों में वो बन जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, वो टायर जैसे। एंड अगर हम छलांग मारते 1000 ब्लॉक से, अपने सिर पे भाई एक पंखा बन जाता है और फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं देता है। या फिर माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा धमाकेदार चीज, टीएनटी को लगा के हम जलाने का ट्राई करते हैं तो टीएनटी जलता ही नहीं है। और डेजर्ट में पाए जाने वाले कैक्टस के पास जाके हम डैमेज लेने का ट्राई करते हैं तो कैक्टस ही श्रिंक हो जाते हैं। और माइनक्राफ्ट का बॉस मोड एंडर ड्रैगन के पास जाते हैं तो भाई एंडर ड्रैगन ही अटक जाता है। वॉइड के अंदर हम जितनी स्पीड से जंप मारेंगे उतनी स्पीड से वापस आ जाएंगे। लेकिन आपके भाई ने 2 ऐसे तरीके निकाल लिए हैं। सबसे पहला तरीका, अगर हम नेदर के अंदर विदर स्पॉन करें तो हमें इजिली मार देता है वो। सेकंड तरीका, अगर हम कमांड यूज करते हैं /kill प्लेयर का नाम, अपना बंदा खत्म। ये है नंबर 8। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर आपके पास कोई दोस्त या मित्र नहीं है? आपके साथ स्पीड रनर और हंटर खेलने के लिए कोई नहीं है? या फिर दोस्त है तो भी वो काफी ज्यादा नूब है? इसीलिए आपके सामने पेश है एआई हंटर। माइनक्राफ्ट के अंदर स्पीड रनिंग कितनी पॉपुलर है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें एक बंदे को स्पीड रन करके एंडर ड्रैगन को मारना होता है और दूसरे वाले बंदे को उसको हंट डाउन करना होता है। और इसीलिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये है अपना एआई हंटर। ये बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोफेशनल हंटर है और आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि आप किसी रोबोट के साथ खेल रहे हो या फिर कोई असली बंदा है। इसके आप कपड़े वपड़े भी चेंज कर सकते हो, डिफिकल्टी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 60 सेकंड मिलते हैं, फटाफट से अपना आपको सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही 60 सेकंड खत्म होते हैं ये भागता हुआ आपके पीछे, इससे आपको लड़ना है तो लड़ सकते हो या फिर इससे बच के भाग सकते हो। वैसे ये काफी ज्यादा गंदा डैमेज देता है और एक बार आपने इसको मार भी दिया तो एक बार ये दोबारा से स्पॉन हो सकता है और उतनी स्पीड से वापस आके और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और एक बार अगर आप नेदर के अंदर पहुंच गए तो ये वहां से स्पॉन होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है खुद का पोर्टल बनाएगा, जहां पे आपका पोर्टल बना रहेगा वहीं से सीधा स्पॉन होके आपके पीछे हंट डाउन करने लग जाएगा। नंबर 7, अभी तक हमने काफी ज्यादा हार्ड वाले चैलेंज देखे हैं, क्यों ना एक ऐसा चैलेंज करा जाए जो सिर्फ नूब लोगों के लिए बना है। इसका नेम है बेबी मोड। ये माइनक्राफ्ट को बेहद इजी बना देता है। इस डेटा पैक के साथ अगर आप वर्ल्ड में जाते हो और आते के साथ में हमें सबसे पहले पेड़ तोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए हम क्यों अपने भाई फालतू में पंच मारे इसमें। हम पेड़ को देखते रहेंगे और पेड़ के लॉग्स हमारे पास आ ही जाएंगे। उसके बाद क्राफ्टिंग तो अपने आप से ही करनी पड़ेगी एंड कोई भी वुडन का टूल भी बना लो, सिंपली उस पे भाई तगड़ी तगड़ी इंचेंटमेंट लग जाएगी। नॉर्मली अगर आप वर्ल्ड में एक्सप्लोर करते हो तो भाई तगड़े तगड़े मॉब्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी मॉब के पास जाओगे वो तो भाई गायब हो जाएगा। एंड एंडरमैन को जब तक आप घूरोगे नहीं, जब तक वो गायब नहीं होगा, और गायब होगा तो भाई एंडरपर्ल दे के जाएगा। एंड फिर हमें जाना होगा भाई अपनी माइनिंग पे। अब कौन नीचे केव में जाए, कौन इतनी सारी मेहनत करे? सिंपल भाई स्टोन की माइनिंग कर दो, आपको रैंडमली ओपी चीज मिलती रहेगी। और आखिरी में हमें एंडर ड्रैगन मारना होता है, लेकिन एंडर ड्रैगन इतना बड़ा और अपना बंदा इतना छोटा। तो एंडर ड्रैगन आपके सामने आ जाए तो सिर्फ ये लिख देना एंडर ड्रैगन, भाई वहीं खत्म। नंबर 6, स्नीक करना माइनक्राफ्ट का बहुत ज्यादा तगड़ा फीचर है। इससे हम किसी ब्लॉक से नीचे नहीं गिर सकते, लावा के अंदर नहीं गिर सकते, और स्नीक करके जाते तो मॉब्स भी इतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर स्नीक करो आप और कुछ भी रैंडम चीजें होने लग जाए? इस डेटा पैक का नाम है यू स्नीक रैंडम थिंग हैपेंस। जैसे कि अगर आप स्नीक करो तो उड़ते हुए आपको एंड क्रिस्टल दिख जाएंगे जिनको बैट उड़ा रहा है। या फिर दोबारा अगर आप स्नीक करोगे तो 30 सेकंड के लिए आप मूव ही नहीं कर पाओगे। या फिर एकदम से स्नीक करने पे आप सीधा हवा में पहुंच जाओगे और आपको सिर्फ वाटर बकेट मिल जाएगी एमएलजी करने के लिए। मैंने तो कर दी भाई, मैं तो प्रो हूं। आपको स्नीक करने पे लकी पोशन मिल सकता है जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा ओपी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। या फिर स्नीक करने पे आपको घटिया पोशन मिल सकता है जिनको पीते आप मर सकते हो सीधा। इस चैलेंज में आप सर्वाइव करके भी जीत सकते हो, या चाहो तो एंडर ड्रैगन भी मारने जा सकते हो, क्योंकि स्नीक करते हैं तो हम एंडरमैन भी मिल जाते हैं और ब्लेजेस भी मिल जाते हैं जिनसे हम एंडरआइट बना के एंडर ड्रैगन को भी मार सकते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिएचर जो स्नीक करते ही आ जाता है वो ये हीरो ब्राइन, वो भी लंबा वाला। भाई साहब क्या ही डैमेज देता है। नंबर 5, तो माइनक्राफ्ट के अंदर ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, आप सबको पता है। अगर हम पेड़ को तोड़ देते हैं तो, या फिर स्टोन की माइनिंग कर देते हैं तो,
जी हाँ, ग्रेविटी का कोई नामो निशानी नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा डेटा पैक दिखाने वाला हूँ जिसमें ग्रेविटी नाम की चीज होती ही नहीं है। सारा माइनक्राफ्ट उलट पुलट हो जाता है और अपना बंदा बिल्कुल छत से चिपक जाता है। वैसे इस डेटा पैक का नाम है अपसाइड डाउन डिफिकल्टी, जो माइनक्राफ्ट की बची कुची ग्रेविटी को भी बिल्कुल खत्म कर देता है। इसमें हमारे बंदे को हमेशा छत से चिपका के रखना होता है और छत गायब, बंदा हवा में उड़ता जाएगा। ये डेटा पैक लगाते पेड़ तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड बात करें अगर हम मॉब्स की, जी हाँ, वो भी बिल्कुल ही उल्टे स्पॉन होंगे। और कोई मॉब अगर प्लेन्स में स्पॉन हुआ है वो भी बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। इसमें आप कोई भी आइटम तोड़ लो वो भी हवा में उड़ेगा। बो से किसी पे निशाने मारो वो भी बिल्कुल उल्टा ही जाएगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, क्राफ्टिंग भी आपको उल्टी करनी पड़ेगी। मतलब पिकैक्स ऐसे बनेगा, बोट ऐसे बनेगी, हेलमेट ऐसे बनेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। और एंडर ड्रैगन को इस डिफिकल्टी में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 4, माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे मॉब्स होते हैं और हर मॉब की अलग अलग एबिलिटी होती है। ये वाली लाइन मैंने पता नहीं कितनी वीडियो में बोल दी होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी मॉब होते हैं उनमें हम चेंज हो सकते हैं। इसके लिए काफी सारे मॉड बने हुए हैं। हम चाहे घोड़ा बन सकते हैं, चाहे काऊ बन सकते हैं, चाहे पिग बन सकते हैं। लेकिन कैसे रहेगा एक ऐसा चैलेंज जिसमें हर 30 सेकंड बाद रैंडमली हम कोई भी मॉब बन जाए और हमें फिर एंडर ड्रैगन से फाइट करने को भी मिले। जैसे कि मान लो हम स्पॉन होते हैं तो अपना नॉर्मल बंदा रहता है और जैसे हम अपना पेड़ वेड़ तोड़ रहे होते हैं तभी हमें एक स्पाइडर बन जाए और स्पाइडर बन गई, हमें सारी चीजें क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और जब तक हम क्राफ्टिंग खत्म करेंगे जब तक क्या पता हम एक बैट बन जाए। अब बैट बनना तो काफी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हम उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम रहती है। और हम ऐसी हवा में बैट बन के उड़ रहे हो और एकदम से अगर हम डॉल्फिन बन गए और सीधा नीचे गिर गए तो भाई प्रॉब्लम है। इसलिए वाटर बकेट तो भाई लेके हर जगह घूमनी पड़ेगी। वैसे कुछ कुछ मॉब्स का यहाँ पे फायदा भी होगा, जैसे अगर आप ब्लेज से लड़ने जाओगे और आप खुद ही ब्लेज बन गए तो वो आपको अटैक भी नहीं करेंगे और आप उनको तो खींच के अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली आप एंडर ड्रैगन को मारने जाओ तो अगर कोई छोटा मोटा मॉब बन गया तो भाई दिक्कत है, लेकिन अगर विदर या फिर खुद एंडर ड्रैगन ही बन जाओ तो सारा खेल इजी हो जाएगा। तीसरा नंबर, अगर हम अपनी इन्वेंटरी खोलते तो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स नजर आते हैं, लेकिन एक नया वर्ल्ड बनाते तो कुछ ही ब्लॉक्स हमें सामने दिखते हैं। हर एक ब्लॉक को हमें ढूंढना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इंस्टॉल करते हैं रैंडम ब्लॉक वर्ल्ड तो माइनक्राफ्ट का कुछ ऐसे दिखने वाला वर्ल्ड ऐसा हो जाता है। हर तरफ भाई रैंडम ब्लॉक्स जनरेट होने लग जाते हैं। कहीं पे भी आप घूमने जाओगे तो आपको ऐसी डायमंड की ओर मिल जाएगी, कहीं क्राफ्टिंग टेबल रखी हुई है, कहीं फर्नेस रखा हुआ है और कहीं तो आपको एंशिएंट डिब्रीज भी ऐसे ही मिल जाएगी। और ऐसे वर्ल्ड में आप खेलोगे तो आपका दिमाग पक्का खराब होने वाला है क्योंकि कुछ ज्यादा रंग बिरंगी चीजें हो जाएगी और चीजें ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी स्ट्रक्चर के पास जाओगे ना वो भी पूरे रैंडम ब्लॉक से बना होगा, जैसे कि विलेज कुछ ऐसे दिखेंगे, डेजर्ट पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा और नेदर के अंदर घुसते ही सबसे पहले तो आपका भाई पोर्टल ही टूट जाएगा और पूरा नेदर फिर रैंडम ब्लॉक से भर जाएगा। अब यहाँ पे ब्लॉक तो हमें सारे मिल ही जाएंगे लेकिन आइटम तो हमें कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, जैसे कि ब्लेज रॉड वगैरह। एंड फाइनली अगर हम स्ट्रॉन्ग होल्ड को लोकेट करते हैं तो भाई यहाँ पे एंड पोर्टल की फ्रेम तो दिखती नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एंड डायमेंशन में आने के बाद भी यही हाल है, पूरा डायमेंशन रैंडम ब्लॉक से भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। नंबर 2, माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन की कहानियां तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। एक ऐसा क्रीचर जो माइनक्राफ्ट में शायद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो किसी को नहीं पता। दिखने में इसकी आंखें एकदम व्हाइट होती है, होता ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रीचर है लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है। आपको भी अगर हीरोब्राइन देखना है तो आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं हीरोब्राइन का डेटा पैक। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो ना डेटा पैक, आपके इधर उधर अननोन एक्टिविटीज होने लगी जाएगी। जहाँ पे भी आप जाओगे आपके पीछे पीछे आग जल जाएगी। कोई भी सोर्स नहीं है फिर भी यहाँ पे आग कैसे जल रही है भाई। और एक बार आप अगर जंगल के अंदर चले गए ना, वहाँ की सारी लीव्स अपने आप से गायब होने स्टार्ट हो जाएगी। और कभी कभी आप माइनिंग के लिए जाओगे तो आपको पीछे पीछे फुटस्टेप भी सुनाई दे सकता है इसके, ये आपके बिल्कुल सामने भी आके खड़ा हो सकता है। और रात के टाइम जब भी सोओगे आपको ये सोने नहीं देगा, हमेशा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये आपको मारने के बहुत ज्यादा ट्राई कर सकता है, जैसे कि किसी रवीन में आपको धक्का दे सकता है, आपके लिए काफी सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन करवा सकता है। और अगर आप एकदम अकेले और आपको पता लगाना कि आपके पास हीरोब्राइन है कि नहीं है, तो सिंपल सबसे पहले तो आपको ऐसी आग जलती हुई दिख जाएगी। आप कोई भी सैपलिंग लगाओगे ना तो वो टूट जाएगी हैंड टू हैंड। और साइड में कहीं आपने टॉर्चेस लगा रखी होगी तो रेडस्टोन टॉर्चेस में कन्वर्ट हो सकती है। और पेड़ों की तो भाई बात ही ना करो, सारी लीव्स गायब हो जाएगी। और ऐसे कुछ पिरामिड्स भी आपको जंगल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही तो समझ लेना भाई हीरोब्राइन आसपास ही है। नंबर 1। एंड अब देखते हैं फाइनली इस वीडियो का आखिरी वाला डेटा पैक, और ये वाला बहुत ज्यादा ओपी है। तो माइनक्राफ्ट को हम जब भी खेलते हैं, जब भी अपने नए वर्ल्ड में स्पॉन होते हैं, सबसे पहले हमें काम यही करना होता है कि हम जाके पेड़ तोड़े। और अगर हम स्पीड रन करते हो तो आखिरी वाला टास्क होता है कि हम एंडर ड्रैगन को मार दे। लेकिन अगर हम इंस्टॉल करते हैं ओकली बॉस तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है। हम स्पॉन होते हैं सीधे एंड डायमेंशन में, वहां से हमें ये ड्रैगन के ब्लॉक उठाने पड़ते हैं, हर जगह वापस फिर एंड क्रिस्टल लगा के ओवरवर्ल्ड में जाना होता है। और यहाँ पर आके आपको फिर से डाउनग्रेड करना होता है
मतलब जो नेदरराइट आपने पहन रखा होता है उसको पहले डायमंड में कन्वर्ट करना होता है, फिर आयरन में कन्वर्ट करना होता है, और टूल्स भी इसी हिसाब से डाउनग्रेड करने होते हैं। और नेदरराइट की पिकैक्स से आप सिर्फ डायमंड ओर माइन कर सकते हो, डायमंड ओर से सीधा आयरन ओर। मतलब आप समझ ही होंगे सारी चीज उल्टी होने वाली है यहाँ पे, और अपनी एक्सपी भी यहाँ पे उल्टी चलने वाली है। जितने भी आप काम करोगे एक्सपी भाई घटती रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और जब आपकी एक्सपी बिल्कुल 0 लेवल की हो जाएगी तब आपको एक गोल्ड का पूरा बीकन बनाना होगा। उसके अंदर एक ओक लॉग और एक एंड्राई फेंक के आपको ओकली आई मिल जाएगी, जिसको फेंक के आप पहुंचने वाले सीधे ओकली बॉस पे। वैसे नॉर्मल वाले माइनक्राफ्ट में हमें स्टार्टिंग में पंच मार के पेड़ तोड़ने पड़ते हैं, अब हमें इस पेड़ जैसे बॉस को मारना पड़ेगा। इसको मारना भी एंडर ड्रैगन से ज्यादा मुश्किल है। वैसे ये वाला डेटा पैक मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ओकली बॉस से लड़ना है और वीडियो में दिखाए गए जितने भी डेटा पैक डाउनलोड करना है, तो सीधा आप मेरे डिस्कॉर्ड के एमसी मोड के सेक्शन में जाके सारे डेटा पैक इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। शाउट आउट टू टेक्नो_xd फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे सिंपली जाके फॉलो कर दो।